हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए जो ज्ञान बिंदु सर के जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको मैं लेकर के आया हूँ। जो टेस्ट नंबर 1 है, इसमें पूरा प्रश्न 1 से 100 तक दिया गया है। अगर आप लोग डेली इस टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप लोग का बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे कि मेरा भी इसमें 21,391 में रिजल्ट हुआ है, सब चीज़ हो गया है। तो मेरा सब चीज़ हो गया है, तो आप लोग भी यहीं से पढ़े, हम भी यहीं से पढ़े हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोग ज्ञान बिंदु के छात्र हैं, आप लोग टेस्ट लगाते हैं, अगर कहीं किसी भी छात्र हैं लेकिन आप लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे नंबर जो है टेस्ट में बढ़ता रहेगा। तो आप लोग लगाइए और आप लोग रिवाइज करते जाइए। आप लोग का भी होगा। मेरा 19,300 जो है 21,391 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आइए हम इसमें एनालिसिस करेंगे पूरा वीडियो, पूरा प्रश्न को 1 से 100 प्रश्न तक। तो इसमें जितने सारे प्रश्न, जो प्रश्न पूछा जाता है, जिस तरह न्यू पैटर्न बनाया गया है। तो आइए फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सा अभी सिलेक्टेड जो प्रश्न आता है वो पूछा जाता है, वो बताएंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो आते हैं, ये रोशन आनंद सर के द्वारा जो 1 से 100 तक प्रश्न है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, आप लोग का गाइडलाइन मिलता रहेगा बिहार पुलिस के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो संसद के अंग में जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों जो होता है यो से मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। तो ऑप्शन इसका 1, 2, 3 होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात किया जाए तो ये जो है 81 में अनुच्छेद में है। राज्यसभा की बात किया जाए तो ये कितना में है? 80 में है। और 79 में संसद के बारे में है। 79 अनुच्छेद जो है ये संसद के बारे में है। राष्ट्रपति 52 में, आप लोग जानते ही होंगे। तब ही इसका सही आंसर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इससे ही एनालिसिस पूरा करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक के। और इसका PDF आप लोग का अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर विचार कीजिए। जो कि असत्य कथन यानी कि जो गलत है उसको पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए में है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो ये बात जो है, यही जो है क्या है, अंग नहीं होता है। नहीं, इसका अंग जो होता है, इसका सही आंसर होना चाहिए होता है, लेकिन पर कथन या सत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन ए ही सही, इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, जिससे अभी वर्तमान में जो है PM नरेंद्र मोदी जी लोकसभा वाराणसी से जीत कर जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से जाते थे। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। पिछले ही प्रश्न में देखे हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था? तो 1984 में एक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात किसमें की गई है? तो ये नगर पालिका और पंचायती राज में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज भाग 9 में और नगर पालिका 9 के ए में नगर पालिका है। पंचायती राज में 29 विषय है, नगर पालिका में 18 विषय है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कीजिए। तो इसमें जो है अब संख्या की बात किया गया है। तो इसमें सबसे पहले ईसाई है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिख है, उसके बाद बौद्ध है, उसके बाद जैन है। चलिए अगला प्रश्न, अपराधों के लिए 200 सीधी के संदर्भ में संरक्षण के अधिकारों की अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद जो है 20 के अंतर्गत ये आता है। इसमें स्वतंत्रता के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता जो मिलती है अनुच्छेद 19 में ही। चलिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन है? इसमें सही है।
संदर्भ में कौन सा सही है? तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं, यही निरपेक्षता कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1960 में बम्बई अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें और प्रश्न इसमें ऑप्शन को देखते हैं। मणिपुर को अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। नहीं, 1972 में तो सिक्किम को बनाया गया और 1975 के तहत सहराज बना दिया गया फिर सिक्किम को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नागालैंड 1963 सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में वजूद में आया। अगला, शाह जांच आयोग का गठित किया गया। शाह जांच आयोग जो है एक किससे है? तो आपातकाल के दौरान गतिविधियों को जांच के लिए 1975 में जो आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के खिलाफ, उसी में ही ये जांच आयोग का गठन किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य को जो कब गठन किया गया, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मापदंड सही नहीं है? कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये जो है उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यही जो है क्या है मापदंड सही नहीं है। उसको बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करना होगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के वकील बनने के लिए, जो अनुच्छेद 124 में है। किसी भी उच्च न्यायालय की कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। अगला प्रश्न, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिबंध का प्रावधान किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसमें किया गया डीपीएसपी जिसको कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद बात किया जाए तो 36 से 51 तक है। बात किया जाए कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक। तो 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक किसकी चर्चा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ जो है राज्यपाल का संबंधित नहीं है। मध्यवक्ता की नियुक्ति करता है, भी सही है। राज्य विधानसभा को आहूत करना यानी बुलाना, स्थगन करना और भंग करना सब इन्हीं का है। दंड के लिए क्षमा और विराम परिहार प्रदान करने के लिए भी इसकी शक्ति है। किसका? राज्यपाल की शक्ति। तो बताइए राज्यपाल जो है क्षमादान कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रपति को हम आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 1 जो है अनुच्छेद 72 के तहत माफ़ करता है, और इसका आप लोग बताइएगा। चलिए, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी, गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदी को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में इसी किस नाम से जाना जाता था? तो इसको मगध के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा प्राप्त हुआ था? हड़प्पा सिंधु, गुजरात भारत में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब रोपड़ जो मिला, राजस्थान कालीबंगा मिला, सिंधु हड़प्पा मिला, गुजरात से भोगवा नदी के किनारे जो है ये लोथल मिला, ये सब मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन कूट में भरना है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जगह से मिला है। अगला, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह ने किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो जहांगीर ने अपनी फारसी में लिखा। तुर्की में पूछे तो बाबर जो बाबरनामा लिखा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के नवाबों को सही कलम कीजिए? सबसे पहले आएगा मुर्शिद को लिखा, उसके बाद आएगा मुर्शिद को लिखा, उसके बाद अलवर्दी लिखा, उसके बाद सिराजुद्दौला होगा। काला कोठरी की घटना, सिराजुद्दौला के शासनकाल में अलवर्दी खान ने ही अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खियों के समान है, की तुलना अलवर्दी खान ने ही किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। बंगाल का सबसे प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी ज्योतिबा राव फुल्ले, गुलामगिरी। अगला, कलकत्ता के अधिवेशन जब 1906 में हुआ था तो कांग्रेस का लक्ष्य घोषित क्या था? तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किया गया था। अगला, और इसमें जो है 1906 में कौन बना था? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बना था, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष। 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ऑल इंडिया पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था किसे? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन लिपियाँ अशोक के अभिलेख में प्राप्त है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी और माइक। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी में मिला है, उसके बाद खरोष्टी, मरमाइक जो है दक्षिण भारत में और बाहर मिला है भारत से, और माइक भारत में। चलिए अगला प्रश्न, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? कुषाण के शासन काल में जो है अमरावती और नागा अर्जुनकोंड, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ये कांचीपुर। गोमतेश्वर की मूर्ति सरगन बेलगोला में है। होशियाल की मूर्ति तंजौर में है, और बृहदेश्वर की मूर्ति हेलविड में है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो जयचंद और मोहम्मद बिन शाम नहीं, मोहम्मद बिन गौरी होगा, मोहम्मद बिन गौरी के बीच लड़ा गया। 1194 में लड़ा गया जयचंद और मोहम्मद बिन गौरी के बीच लगाया गया था, जिसमें जयचंद की क्या हुई थी? हार हुई थी। जयचंद की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ती है, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी लड़ती है पृथ्वीराज चौहान से, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम बुनकरों के अभिलेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में किन भूमि से था? तो इस्तमरारी जो था, इससे सूर्यास्त यानी सूर्यास्त होने से पहले आपको कर्ज चुकाना पड़ता था, जब लास्ट समय होता था, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 5 फरवरी 1922 को हिंसा हो जाने के कारण ये चोरा चोरी घटना हो गया था, जिसके कारण असहयोग को गांधी जी वापस ले लिया था, ये सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह का गिरफ्तार कर लिया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक, कारीगर भाग नहीं लेते, हाँ लिए थे, इसीलिए तो ये आंदोलन बहुत व्यापक हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, 1896 में विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख कारण था पक्षपात शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरने वाले महासागर को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दक्षिणी महासागर कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी महासागर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उच्च ताप और दाब के कारण किस सेल का रूपांतरित होता है? तो ए और बी, अग्नि और अवसादी दोनों को। अगला, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो ये सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला, वृहद ज्वर आने का सही स्थिति क्या है? वृहद ज्वर आने की सही स्थिति जो है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में होती है, तब आती है। अगला, निम्नलिखित संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न भूमिका की प्रकृति वनस्पति कौन सी है? ये जो है पेरी घास के मैदान, जो कहाँ पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा मिलती है। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान है क्या? पेरी है, तो उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों, जो 49वीं समांतर रेखा के बीच अलग होती है, कनाडा और अमेरिका। अगला, म्यांमार की सीमा से किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार से ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम अलग करती है। तो 3 और 4 इसमें, 4 और 5 6 यही जो होगा सही आंसर होगा। अगला, सुमिलित कीजिए कौन कौन से आविष्कारक है? किनवन के लुई पाश्चर, पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक टीका एडवर्ड जेनर, बेसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच। चलिए अगला प्रश्न, आग बुझाने के लिए कर्मचारियों के लिए एक परत चढ़ी होती है जो अग्नि रोधक बनाती है। परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये मेलामाइन की होती है। बैकेलाइट जो होती है ये किसमें उपयोग करा जाता है? तो कुकर को जो पकड़ने वाला होता है, कुकर पकड़ने वाला जो काला रंग के होता है वो बैकेलाइट के होता है। टेफ्लॉन जो है ना चिपकने के लिए इसको लगाया जाता है किसमें? तो बर्तनों में ना चिपकने के लिए, कोई भी खाना बनाते हैं ऊपर में जो लगा रहता है वो टेफ्लॉन का रहता है। अगला,
पृथ्वी की कई परतों में बटी हुई निम्न परत में भूपंद के लिए उत्तरदायी है भूपर पट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं। अगला, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पार्श्व विभाजोतक के कारण होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्गम रबी और खरीफ की फसल नहीं है? तो नहीं है, कौन नहीं है? उड़द और सोयाबीन नहीं है। गेहूँ धान तो होता ही है, गेहूँ के साथ सरसों भी होती है, तो भी होगा। और धान जब होती है तब मक्का रोपा जाता है, तो भी सही आंसर होगा, यानी कि उड़द और सोयाबीन नहीं। चलिए अगला, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत। छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम। परमाणु बम, तो परमाणु बम जो होता है दोनों जो है अनियंत्रित पर ही कार्य करता है। तो अनियंत्रित बी और डी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु जो है अनियंत्रित विखंडन पर कार्य करता है। अगला, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो है किस ब्लॉक का तत्व है? तो इस ब्लॉक का तत्व है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, मैग्नीशियम का 12 है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपकरण दोनों अगर साथ साथ हो जाओ तो इसी रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम, यानी कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और कार्बन इसका सही आंसर होगा। अगला, पेशियों और इसका विचार कीजिए। तो कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा से हो, अनैच्छिक जिसको हमारी इच्छा से ना हो। तो कंकाल पेशियाँ अनैच्छिक है? नहीं, ये तो ऐच्छिक है। अंतरंग पेशियाँ नियंत्रंग, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये क्या है? तो अनैच्छिक पेशियाँ हैं, तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें आएगा। हृदय को हम आप रोक सकते हैं? नहीं, जो अनैच्छिक है, बिना इच्छा के होती है, ये भी, यानी कि कोई भी सही नहीं, इसका आंसर डी होगा, 1, 2, 3। अगला, ओम के नियम भी बराबर आई गुने आर। अगला, निम्नलिखित तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, गा ए पद्र असु रेडी। ग से बढ़ते हुए क्रम है, बढ़ते हुए क्रम का ट्रिक। ग से गामा, एक से एक किरण, प से पराबैंगनी किरण, द से दृश्य किरण, अ से अवरक्त किरण, और अ से रेडियो तरंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, गा ए पद्र असु रेडी। अगला, डीएनए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो इसमें यूरेसिल जो होता है इसमें उपस्थित नहीं होता है, एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन में होता है। अगला, जब प्रकाश पथ पर अप्रदर्शित और छोटी वस्तु रखा जाए तो हमें ये सरल रेखा में चलने के लिए बजाय इसके किनारे पर अगर मुड़ जाए तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। जैसे पानी में रखा हुआ, क्या पानी में रख देंगे, एक पानी भर देंगे, मान लीजिए इसमें पानी भर देंगे और इसमें एक छड़ी को डाल देंगे तो छड़ी जो होता है यहाँ पे मुड़ा हुआ दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का अनुसार ना तो कण समान होते हैं ना ही तरंग के समान होते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री के 100वां जयंती मनाई गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी के मनाया गया। अगला है, भारत किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जो साइक्लोन 2025 का नाम रखा गया? तो ये मिस्र के साथ किया गया। अगला, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जो मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शिवपुरी जिले में। कौन सा जिले में? शिवपुरी जिले में है, जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। चलिए अगला प्रश्न, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू की गई मिशन ऑपरेशन बराह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है इसका
क्या है, तो ये भूकंप के बाद जो म्यांमार में राहत सहायता पहुंचाने के लिए ब्रह्म चलाया गया था। अगला, अप्रैल 2025 में संसद के बजट के दौरान मध्यरात्रि में गर्मागर्म बहस के दौरान कौन से प्रमुख विधेयक चालू हुआ? तो वक्फ संशोधन विधेयक जो मुस्लिम से संबंधित है। गीता और नाटक शास्त्र को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर किस तारीख को शामिल किया गया? 17 अप्रैल 2025 को। अगला, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 को फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में से प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेगा? तो लेपुलेख दर्रा का उपयोग करेगा। लेपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जलेपला सिक्किम में, रोहतांग और लेपुलेख है हिमाचल प्रदेश में, भी ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया? वी अनथंगा नागेश्वरन। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्ष तक सरकारी स्कूलों में निजी कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? तो 50,000। अगला, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। अगला, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना के 10वीं वर्षगांठ मनाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिस्मेटिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एक जो है कहाँ आयोजित किया गया? ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। विकसित बिम स्टेक्स। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है किसने किया? तो ये जो है नरेंद्र कपानी ने किया। 2 वर्णों के मेल से बने विकार को संधि कहते हैं। आजन्म आमरण, अ से जितने भी शुरू होता है तो अविभाव समास कहलाता है। जितने भी हाइफन से शुरू होती है जैसे माता पिता भाई बहन, ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? ये जो है कहाँ पे है? ग्रीन इंटरनेशनल मुख्यालय है जो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। ऑप्शन बी द्वितीय पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, 78 नंबर हो गया। 79, लघु पथन, यानी लघु पथन जब होता है तो अचानक विद्युत धारा की मान क्या होता है? बढ़ जाता है लघु पथन के समय। शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं इंग्लिश में लघु पथन। हॉर्बिन फेस्टिवल बहुत पूछता है ये, तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्बिन फेस्टिवल, बहुत ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति की शुरुआत की बात किया जाए तो 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा लाभ किस फसल को हुआ था? ये भी पूछता है तो गेहूँ। हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु के वर्ग को लोगों के लिए शामिल किया गया? यानी काम करने के लिए बाल जो है 15 वर्ष से 59 वर्ष तक, 15 वर्ष से पहले आप लगाया गया तो कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अगला प्रश्न, अपने इसी काल के लिए आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित को घटते क्रम सजाइए। घटते क्रम का यानी सबसे ज़्यादा पहले होगा तो कृषि में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, उसका विनिमय तो सेवा सबसे कम रहता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न, विचार कीजिए। भारत सरकार की नई आर्थिक नीति की घोषणा 1990 में नहीं भाई 1991 में हुआ था। इस समय पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार, और वित्त मंत्री जो थे हमारे अर्थशास्त्र के ज्ञाता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये जो है वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF वित्तीय सहायता उदारीकरण निजीकरण के लिए शर्त पर दी गई थी। हाँ, ये सही आंसर है। तो ऑप्शन 1 गलत है और 8 सही है। ऑप्शन डी। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? 1995। इसका मुख्यालय पूछता है तो जेनोवा में हुआ, जेनोवा है, ये भी याद रखिएगा, जेनोवा है। एक संगठन से बारे में पूछा ही जाएगा, एक सिंधु से पूछा ही जाएगा, एक हड़प्पा सिंधु जो है वो पूछा ही जाएगा, ये भी ध्यान रखिए, और एक मगध से ही प्रश्न, और एक जैन एक बौद्ध धर्म से रहेगा ये। अगला इंग्लिश आ गया है। इंग्लिश जो है, चूज द ऑपरेटिव फेनोमेन फ्रॉम द हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन।
इसका सही आंसर क्या होगा? 86 का इसका सही आंसर मेयर होगा। अगला, फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंटेंस को देखना है। द थ्रेस्ट वाज द एंगुलेफेड द डार्कनेस्ट। द डार्कनेस्ट इसका सही आंसर होगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड द नॉट प्लूरल। प्लूरल कौन नहीं है? तो ये जो है प्लूरल नहीं है, न्यूक्लियस प्लूरल नहीं है। बाकी सब में एस लगा हुआ है और इसमें भी एस लगा, लेकिन न्यूक्लियस ही लिखा जाता है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार की बात किया जाए तो कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर की बात किया जाए तो केशवदास है। पद्मावती। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, बैडमिंटन खेल से आप लोग जाते हैं, उबेर कप संबंधित है। बैडमिंटन से एक घन मैथ आ गया है, आप लोग इसको बनाइएगा। घन का आयतन भुजा क्यू, यहाँ से ए निकाल लीजिएगा, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बैठा दीजिएगा। तो इसका हम आंसर हम बोल देते हैं। इसका सही आंसर सी है। और 92 का आंसर क्या है? तो 92 का आंसर इसका 150 है। हम बनाए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बने तो टेलीग्राम पर बोलिएगा। ऑप्शन बी। अगला, इसका सही आंसर क्या है? तो 10 पॉइंट। इसका सही आंसर क्या है? 8.33% है। और इसका आंसर क्या है? 94 का। 94 का आंसर जो है ऑप्शन ए है। और 95 का आंसर कौन होगा? 95 का आंसर क्या है? तो 95 का आंसर सी है। बहुत ही हल्का प्रश्न है, आप लोग बनाइए, बन जाएगा। 97 का आंसर 96 का आंसर क्या है? तो डी 49वां। और 97 समय और काम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, समय और कार्य से। तो 97 के क्या होगा? 97 सी 48। 98 का बी। 99 का ए है। 99 का ए है। और 100 का क्या है? 100 का जो है 100 का बी है। 100 का क्या है? 100 का बी है। तो आप लोग को मैं पूरा 100 प्रश्न को एनालिसिस कर दिए हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे आप लोग को लेंथ सेट नंबर 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।